तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प, 4 लोगों की मौत। ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाया है आरोप, कहा अमित शाह ने कराए हैं ये दंगे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज महाराष्ट्र में लग गया है वीकेंड लॉकडाउन, सब कुछ रहेगा बंद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने किया वादा, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले नागरिकता संशोधन कानून को करेंगे लागू और घुसपैठियों को करेंगे देश से बाहर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा की उत्तराखंड सरकार ने लव जिहाद कानून बनाने का किया ऐलान। सीएम रावत बोले किसी भी कीमत पर यहां पर हिंदू लड़कियों का नहीं होने देंगे धर्म परिवर्तन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने दिल्ली हरियाणा के सभी हाईवे को किया बंद, ट्राली और चारपाई लेकर हाईवे पर बैठे प्रदर्शनकारी किसान, कहा मोदी को लेने ही होंगे कृषि कानून वापस। आज 24 घंटे किसानों ने किया है हरियाणा और दिल्ली एक्सप्रेस वे को जाम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीआरपीएफ पर ममता बनर्जी ने लगाए आरोप, कहा भाजपा को जिताने के लिए अमित शाह की मदद कर रहे हैं केंद्रीय बल। वहीं नोटिस भी ममता के खिलाफ चुनाव आयोग ने कर दिया है जारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञान व्यापी मस्जिद की खुदाई को लेकर भाजपा पर भड़के ओवैसी, कहा अब राम मंदिर की तरह इस मस्जिद को भी गिराकर बनाया जाएगा काशी विश्वनाथ हिंदू मंदिर। बाबरी मस्जिद को भी तोड़ा गया और इस मस्जिद को भी अब तोड़ा जाएगा। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल के चौथे चरण की वोटिंग में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हुई जबरदस्त भिड़ंत, 4 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने आज बंगाल से निकलकर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 44 सीटों पर आज चौथे फेज के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग के दौरान ममता बनर्जी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग हो रही है, जिससे भाजपा बौखला गई और इसी दौरान हिंसा की खबरें इन इलाकों से आई हैं। वहीं आपको बता दें कि कूच बिहार में टीएमसी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग हो रही थी, जिसका विरोध भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया और भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में आपस में यहां पर भिड़ंत हो गई। हिंसक झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जो केंद्रीय बल यहां पर सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने तैनात किए हैं, इन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की है, जिसमें 4 लोग को गोली लगी है और 4 की मौत हो गई है। फिलहाल 4 अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर और फोर्स को तैनात कर दिया गया है। वहीं कूच बिहार में भी पोलिंग बूथ पर बम फेंके गए हैं और यहां पर भी भारी गोलाबारी हुई है। वहीं आपको बता दें कि हुगली में भाजपा नेता की कार पर भी हमला किया गया है और भाजपा नेता लाकेट चटर्जी बुरी तरह से घायल हो गई हैं और उन्हें वहां से भागना बुरी तरह से भारी पड़ गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जबरदस्त ममता बनर्जी के समर्थन में वोटिंग हो रही है और भाजपा बंगाल में बौखलाए हुए है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में अमित शाह ने किया वादा, भाजपा की सरकार बनते ही नागरिकता संशोधन कानून को करेंगे सबसे पहले लागू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आज बड़ा ऐलान और बड़ा दावा बंगाल के लोगों से किया है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल में आके रह रहे हैं, इन्हें नागरिकता संशोधन कानून के तहत चुन चुनकर इनके देश भेजा जाएगा। अगर इनके देश नहीं भेजा जाएगा तो इन्हें डिटेंशन सेंटरों में डाला जाएगा। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि और जो भी शरणार्थी भारत में आए हैं शरण लेने के लिए, उन सभी को भाजपा सरकार नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता देगी, लेकिन जो घुसपैठियां हैं इनको किसी भी कीमत पर बंगाल में नहीं रहने दिया जाएगा और इन्हें बाहर किया जाएगा। तो ये बड़ा दावा गृह मंत्री अमित शाह ने आज बंगाल में किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब उत्तराखंड में भी लव जिहाद कानून बनाएगी भाजपा के सीएम तीरथ सिंह रावत ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, गुजरात में भाजपा ने लव जिहाद कानून बनाने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून बन भी गया है। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने लव जिहाद कानून बनाने का ऐलान कर दिया है।
दरअसल आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार को उत्तराखंड की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मांग की है कि जल्द ही राज्य में लव जिहाद कानून बनाया जाए और लव जिहाद के मामले रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए जाएं। जिसके बाद सीएम रावत ने आज ऐलान किया है और उन्होंने लव जिहाद मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है। और वहीं आपको बता दें कि जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम रावत ने कहा है कि जल्द उत्तराखंड में भाजपा लव जिहाद कानून लेकर आएगी और जो लव जिहाद जैसे मामलों को अंजाम दे रहे हैं इनको 10 से 15 साल की सजा दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब उत्तराखंड में भी भाजपा लव जिहाद कानून बनाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने ये बड़ी मांग भाजपा से कर दी है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में आज से लगा लॉकडाउन, जानिए क्या रहेगा खुला क्या रहेगा बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच आज से महाराष्ट्र सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन महाराष्ट्र के कई शहरों में लगा दिया है। आज सुबह से जिन शहरों में महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया है वहां सड़कें वीरान पड़ी हुई हैं। मुंबई के वंदना इलाके में आज सुबह सड़कों पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। ये लॉकडाउन आज और कल के लिए रहेगा। वहीं आपको बता दें कि शनिवार की रात्रि 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन लगा रहेगा। वहीं आपको बता दें कि किन किन मामलों में महाराष्ट्र सरकार ने छूट दी है, इसको भी आपको बता दें। लॉकडाउन के दौरान फिल्मों की शूटिंग नहीं रोकी जाएगी, लेकिन थिएटर, रेस्टोरेंट, मॉल, बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। गार्डन और प्लेग्राउंड बंद रहेंगे। रात को सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं की ही जो इजाज़त दी जाएगी। जिन फिल्मों और सीरियल की शूटिंग में ज़्यादा आर्टिस्ट कर्मचारी की जरूरत होगी उन्हें शूटिंग की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर एम्बुलेंस वगैरह किसी की तबीयत खराब है, अस्पताल है, मेडिकल है, इन सभी को खोला जाएगा, लेकिन आगे से ऐसी कोई स्थिति नहीं रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। फुल लॉकडाउन महाराष्ट्र के कई जिलों में लगा दिया गया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने दिल्ली की सभी सड़कों को किया बंद। ट्राली और चरपाई लेकर हाईवे पर बैठे प्रदर्शनकारी किसान, मोदी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन करते हुए आज 135वां दिन गुजर गया है। 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन तेज करते हुए किसानों ने आज हरियाणा और दिल्ली के कुछ स्थानों पर कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया है। किसान सुबह से ही 8 बजे से एक्सप्रेसवे को बंद किए हुए बैठे हैं। भाई आपको बता दें कि आज किसानों ने दिल्ली और हरियाणा को जाने वाले सभी एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया है और यहां पर किसान ट्राली और चारपाई को लेकर हाईवे पर बैठ गए हैं और धरना दे रहे हैं और किसी भी चीज को आगे जाने नहीं दे रहे हैं। भाई आपको बता दें कि कुंडली टोल प्लाजा पर भी किसानों ने कब्जा कर लिया है और सोनीपत हाईवे को भी बंद कर दिया है। सोनीपत हाईवे पर जो भी टोल प्लाजा थे उन सभी पर किसानों ने कब्जा कर लिया है और किसान धरना देकर बैठ गए हैं। वहीं किसान आंदोलन मोर्चा ने 24 घंटे के लिए ये बंद किया है, यानी आज पूरे दिन 24 घंटे किसान इस पर प्रदर्शन करेंगे और इसे बंद करे रहेंगे। तो ये आपको बता दें आपातकाल जो सेवाएं हैं उनको चालू रखा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि मोदी सरकार का विरोध करते हुए किसानों ने आज फिर से दिल्ली और हरियाणा के सभी रोडों को जाम कर दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीआरएफ पर टिप्पणी करने के मामले में चुनाव आयोग ने ममता को दूसरा नोटिस किया जारी। तो भड़की ममता, कहा जब तक भाजपा की करेंगे ये जवान दलाली तब तक ऐसे ही बोलूंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर आरोप लगाया था कि बंगाल में मतदान के दौरान केंद्रीय बल हमारे मतदाताओं को धमका रहे हैं और भाजपा को वोट देने की लोगों से अपील कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है और इसमें चुनाव आयोग भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस बयान के बाद अब चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है और 24 घंटे के भीतर ममता बनर्जी से जवाब मांगा है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग के नोटिस मिलने के बाद ममता बनर्जी चुनाव आयोग सहित भाजपा पर भड़क गई हैं और ममता बनर्जी ने कहा है कि वह तब तक सीआरपीएफ के हस्तक्षेप के बारे में बोलती रहेंगी जब तक कि वह भाजपा के लिए काम करना बंद नहीं करेंगे। ममता ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। आगे ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के दिन प्रचार कर रहे हैं,
फिर भी नहीं कहा जा रहा है कि वह आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन भी जो है मोदी प्रचार करें, लेकिन चुनाव आयोग उनके प्रचार पर रोक नहीं लगा रहा है। अगर मैं ऐसी कोई बात बोलती हूं, अगर मैं ऐसी चुनावी रैली जारी करती हूं तो मुझको कारण बताओ, नोटिस जारी कर दिया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़े निशाने आज ममता ने भाजपा पर फिर से साधे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वेक्षण को मंजूरी मिलने पर भड़के ओवैसी, कहा इतिहास दोहराया जाएगा, बाबरी मस्जिद की तरह यहां पर भी बनाया जाएगा मंदिर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद केस में जो है वाराणसी जिला अदालत ने मस्जिद को खोदकर इसकी जांच करने की इजाजत दी है। इस पर AIMM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे हैं और ओवैसी ने संदेह जताया है कि जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद की खुदाई हुई थी और उसके नीचे जो है कुछ तथ्य मिले थे और इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि यहाँ पर मंदिर था और मस्जिद ऊपर से बनाई गई थी, जिसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और राम मंदिर को बना दिया गया। इसी तरह से अब ज्ञान व्यापी मस्जिद के परिसर का भी सर्वेक्षण की मंजूरी मिली है और इसमें भी ऐसा ही हिंदू करेंगे और यहाँ पर भी इस मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया जाएगा और कोर्ट कह देगा कि यहाँ पर पहले मंदिर था और मस्जिद बाद में बनाई गई है। इसी को लेकर ओवैसी ने कहा है कि अब इतिहास दोहराया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी इससे काफ़ी नाराज हुए हैं जो कोर्ट ने फैसला जारी किया है। ओवैसी ने कहा है कि इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जाकर इस फैसले को रद्द कराना चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रवासी मजदूरों को लेकर राहुल गांधी ने फिर से बोला मोदी पर हमला, कहा विफल नीतियों के चलते दोबारा पलायन को मजबूर है प्रवासी मजदूर, सरकार को अच्छे सुझावों से है एलर्जी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी फिर से देश में बढ़ने लगी है, जिसको लेकर मोदी सरकार ने कई राज्यों में लॉकडाउन लगाने की भी इजाजत दी है। अब इसी के डर से जो प्रवासी मजदूर राज्यों में काम कर रहे थे अपने घर को छोड़कर, अब वह फिर से अपने घर वापस लौटने लगे हैं, जिसको लेकर अब राहुल गांधी ने चिंता जाहिर की है और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार की विफल नीतियों के चलते दोबारा से पलायन को मजदूर हो गए हैं प्रवासी मजदूर। सरकार को जो हम सुझाव दे रहे हैं और जो अच्छे सुझाव हैं इनको एलर्जी है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर मोदी सरकार ने ऐसी ही स्थिति रखी और हमारे सुझावों को नहीं माना तो जो है दोबारा से प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं और फिर देश में को लॉकडाउन लगेगा और कोरोना बढ़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मंडी में गेहूं लेकर आने वाले किसानों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गेहूं की कटाई हो रही है और इसकी गहाई भी जल्द की जा रही है। जैसे ही खेतों से अनाज घरों में किसानों के आ रहा है और किसान अब मंडी में गेहूं लेकर आने लगे हैं, इसी को लेकर सरकार ने आज एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि मंडी में जो भी किसान गेहूं लेकर आए उन सभी किसानों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर मोदी सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जिन किसानों की उम्र 45 साल से अधिक है उन्हीं किसानों को मंडी में कोरोना की वैक्सीन लगवाई जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो भी किसान अब गेहूं लेकर मंडी में जाएगा और उसकी उम्र 45 साल है तो उसे कोरोना की वैक्सीन मोदी सरकार लगाएगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी को लगा तगड़ा झटका। भारत के अपने क्षेत्र में बिना इजाजत घुसी अमेरिकी नौसेना, भारत ने जताई है इस पर चिंता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत पर अब अमेरिका दादागिरी करने लगा है और भारत को झटका देते हुए भारत की बिना इजाजत के ही अमेरिकी नौसेना भारत के समुद्री क्षेत्र में घुस आई है, जिसको लेकर मोदी ने चिंता भी जताई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने शुक्रवार को कहा है कि उसने लक्षद्वीप के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अमेरिकी नौसैनिकों द्वारा नेविगेशन ऑपरेशन किए जाने को लेकर राजनयिक चैनलों के जरिए अपनी चिंता जाहिर की है। मालूम हो कि अमेरिकी नौसेना ने बताया है कि उसने ये ऑपरेशन भारत की इजाजत के बगैर किया था। भारत ने कहा है कि इस तरह के ऑपरेशन भारत की समुद्री सुरक्षा नीति से समझौता है, इसके लिए अमेरिकी नौसेना को इजाजत लेनी चाहिए थी। दरअसल आपको बता दें कि भारत के क्षेत्र में घुसकर अमेरिकी नौसेना ने समुद्र में अपना ऑपरेशन किया और भारत से पूछा भी नहीं था, जिसके बाद भारतीय नौसेना को पता चला। इस पर भारतीय नौसेना ने आपत्ति जताई। तो किस तरह से अब भारत पर भी दादागिरी अमेरिका करने लगा है।